दोस्तों, देश में इस्लामोफोबिया अपने पीक पर पहुंच गया है। मौजूदा हालात इसकी गवाही दे रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली में ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में दीपक कुमार नाम के एक यूट्यूबर और उसके साथियों ने वहां जाकर खूब हुड़दंग मचाया। कब्रों पर लिखे हुए अरबी वर्ड्स को 26/11 का संदेश बताया। इन लोगों ने टॉय गन के साथ वीडियोस बनाते हुए कब्र पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। यहां तक कह दिया कि इनकी कनपट्टी पर बंदूक तान दो। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, दीपक कुमार एक यूट्यूबर है। मैं आपको इसके चैनल का नाम न बताऊंगी न दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे नफरती वीडियोस ये अक्सर बनाते रहते हैं और ऐसे लोगों को ज्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए। आप भी इनके चैनल पे जाकर वीडियोस को खंगालने का काम मत करिएगा, इनके व्यूज मत बढ़ाइएगा, वरना ये और ऐसी ही वीडियोस बनाएंगे जिससे कि इनको व्यूज मिल सकें। लेकिन हाँ, इनकी हरकतों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इनकी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये हुमायूं के मकबरे पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे देश की एक ऐतिहासिक स्मारक पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अब इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सलमान लिखते हैं कि अब एएसआई कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि नमाज थोड़ी ही पढ़ी है किसी ने। अगर नमाज पढ़ लेते तो जरूर कार्रवाई कर देते। इसके अलावा निजामुद्दीन लिखते हैं कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जैसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरफराज का कहना है कि असल में तो नहीं जीत पाए, अब कब्रों में फिल्मों में जीतते रहते हैं मुगलों से। दोस्तों, इन्हीं कब्रों में दफन मुगल अगर इनके सामने आकर खड़े हो गए ना, तो ये अपनी पैंट गीली कर देंगे। लेकिन हाँ, टॉय गन से गुंडा बनकर जरूर दिखाना है भैया, व्यूज चाहिए। हालांकि शायद इन्हें नहीं पता कि ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाना, उनका मजाक बनाना या फिर वहां पर जाकर हुड़दंग मचाना बहुत बड़ा कानूनी अपराध होता है। इस तरीके की ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें जेल भी हो सकती है। AMASR एक्ट 1958 के तहत संरक्षित स्मारक को नुकसान पहुंचाने या उसका दुरुपयोग करने पर 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित स्मारक को नुकसान पहुंचाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 3 महीने तक की कैद या दोनों हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे नफरती समाज में बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। ऐसे चिंटू अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, किसी भी जगह का कोई लिहाज नहीं है। दोस्तों, ऐतिहासिक महत्व के संरक्षित स्मारकों पर ऐसी अभद्रता करने की वजह इनकी धार्मिक नफरत है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इन पर कार्रवाई कौन करेगा? शायद कोई नहीं। महाराष्ट्र के पुणे का वो इंसिडेंट आपको याद है, जहां पर शनिवारवाड़ा किले में कुछ महिलाओं ने वहां पर नमाज पढ़ ली थी। हाँ, वो महिलाएं वहां पर सिर्फ घूमने आई हुई थी। नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने सोचा चलिए यही नमाज पढ़ लेते। किनारे एक जगह पर जानमाज बिछाकर उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से उन पर FIR हो गई थी। शायद उन महिलाओं को पता भी नहीं होगा कि उनके नमाज पढ़ने पर से उन पर FIR हो जाएगी। गोदी मीडिया, उस वक्त गोदी मीडिया इस खबर को ब्रेकिंग बना करके दिखा रहा था। लेकिन आज हुमायूं के मकबरे में कब्र पर बंदूक तान रहे ये आवारा लड़के हुड़दंग कर रहे हैं, तो गोदी मीडिया की बोलती बंद है। दोस्तों, इतिहास और धरोहर स्थल सम्मान के पात्र है, न कि सस्ती पब्लिसिटी और सनसनीखेज कंटेंट बनाने की जगह। इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है। लेकिन सच तो ये है कि इतिहास की कब्रों पर नफरत का तमाशा करने वाले ये लोग देशभक्त नहीं है, नफरत का धंधा कर रहे हैं। जहां ज्ञान होना चाहिए था वहां जहालत बोल रही है, और इसे ही आजकल कंटेंट कहा जा रहा है। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसे वीडियोस से न सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों का अपमान होता है, बल्कि समाज में गलत मैसेज भी जाता है। लोगों की मांग है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे स्थलों का सम्मान करना सीखना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस तरीके के कंटेंट को फैलाने से पहले उसके गंभीर सामाजिक और कानूनी परिणामों को समझना जरूरी है। अगर पुलिस जांच करके दोषियों के खिलाफ उचित कदम उठाती है तो ये एक सटीक संदेश होगा कि इतिहास और संस्कृति का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, इस तरीके की जरूरी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।